वयअमुरून अन्नास बिलबुख्लि वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़्लिहि वअअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम रिआअ अन्नासि वला युमिनून बिल्लाहि वला बिलयौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहु क़रीनन फ़साअ क़रीना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह जल्ल जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अल्लज़ीन यबख़लून, कि वो लोग जो बुख़ल करते हैं, कंजूसी करते हैं, ख़ुद भी कंजूसी करते हैं, वयअमुरून अन्नास बिलबुख़्ल, और दूसरों को भी कंजूसी का हुक्म देते हैं। वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि, और जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको दिया है अपने फ़ज़ल में से उसको छुपाते हैं। तीन काम करते हैं, ख़ुद भी कंजूसी करते हैं, दूसरों को कंजूसी का हुक्म देते हैं, और अल्लाह ताला के दिए हुए फ़ज़ल को छुपाते हैं। तो अब अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए वअअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना, ऐसे नाशुकरों के लिए हमने ज़िल्लत वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। फिर आगे कुरान में फरमाया वल्लज़ीन युन्फ़िक़ून, और वो लोग जो खर्च करते हैं अम्वालहुम, अपने मालों को। लेकिन अब देखो, पीछे तो था माल खर्च ही नहीं करते, कंजूस है। यहाँ फरमाया माल खर्च करते हैं लेकिन रिया अन्नास, रियाकारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। वला युमिनून बिल्लाह, हकीकत ये है कि जो रियाकारी के लिए खर्च करते हैं, अगरचे वो ईमान का दावा करते हैं लेकिन वो अल्लाह पर ईमान लाया ही नहीं। व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान नहीं लाया। वमन यकुनिश्शैतानु लहु क़रीनन, और जिसका साथी शैतान हो तो फ़साअ क़रीना, बहुत बुरा साथी। अब यहाँ पिछली आयत में हम असल में पढ़ चुके थे, अल्लाह ताला ने पहले अपने हुकूक बतलाए कि मेरी इबादत करो, शिरक न करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, और ये सब बातें मैंने बतलाई थी कि ये हुकूक इंसान अदा क्यों नहीं करता, तकब्बुर की वजह से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा, मुतकब्बिर इंसान को अल्लाह पसंद ही नहीं करते। और आगे चल के बताया कि तकब्बुर की असल बुनियाद बुख़ल है, और इसीलिए अब बुख़ल की आयत अल्लाह ताला यहाँ लाए कि देखो ना, इंसान रिश्तेदारों पे ख़र्च क्यों नहीं करता, वालिदैन पे क्यों खर्च नहीं करता, कि इसमें बुख़ल का मादा पैदा हो जाता है, एक कंजूसी पैदा हो जाती। बुख़ल की वजह से इंसान बहुत सारे हुकूक अदा करने से महरूम हो जाता है, और सखी आदमी सखावत की वजह से इंसान बहुत आगे निकल जाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने बेशुमार जगहों पर सखावत को, बुख़ल को बयान किए हैं, लेकिन 4 आयतें मैं आपके सामने रखता हूँ, तफसील में तो नहीं जाएंगे, बाकी अल्लाह के महबूब के इरशादात भी सुनाऊँगा। कुरान में एक और जगह फरमाया अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिलफ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। फरमाया 2 काम शैतान करते हैं, और शैतान के मुकाबले में 2 काम अल्लाह की तरफ से होते हैं। शैतान 2 काम क्या करते हैं, वो कहते हैं अगर तुम माल खर्च करोगे तुम फ़कीर हो जाओगे। यईदुकुमुल फ़क़्र, वो फ़क़्र से तुम्हें डराते हैं कि तुम तुम तो बिल्कुल खाली हो जाएगा, तू तो कंगाल हो जाएगा, तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, यही तो तेरी सारी जमा पूंजी। अब ये शैतान इंसान के जहन में फ़क़्र लाता है जगह जगह। बल्कि एक मुझे साथी खुद कहने लगा, वो बैंक में काम करते हैं, कहने लगे एक दिन मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, मैंने शेख सुदैस की कुरान की यही आयत लगाई हुई थी, अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिलफ़हशा। तो कहते मैंने ये आयत सुनी, मुझे लगा कि ये सारा काम हम करते हैं, कि बैंक में अगर कोई आता है ना तो उसे क्या कहा जाता है, ओ भाई अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर लो वरना तुम गरीब हो जाओगे।
वरना तुम गरीब हो जाओ, मर जाओ। और जनाब इंश्योरेंस वाले, पैसे लगाओ भाई वरना मर जाओगे, तेरे बाद तेरी नस्ल का क्या बनेगा। और अगर तेरे मकान को खुदा न खास्ता आग लग गई तो तुझे घर कहाँ से मिलेगा। और अल्लाह फरमाते हैं ये सब काम किसके हैं, शैतान के हैं, कि शैतान तुम्हें फ़क्र से डराता है कि तुम गरीब हो जाओ, मर जाओगे भूखे प्यासे। अब भी बहुत सारे लोग, एक दिन मुझे यहाँ मस्जिद में एक साथी मिला, कहने लगा मौलवी साहब मुझे लगता है अब पाकिस्तान में कहत आ जाएगा। मैंने कहा खुदा का खौफ करो भाई, ये जितना मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया हमारा, यह कभी मुस्बत चीज़ नहीं दिखाएगा, मनफी चीज़ें, ताकि लोग परेशान हो जाए। लोग पहले डिप्रेशन के बीमार हैं, शिकार हैं, सारी रात बेचारे चारपाई पे यही सोचते रहते हैं कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कल मेरा क्या बनेगा, मेरी नस्लों का क्या बने। और उधर सहाबाए किराम का यकीन था कि घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, कि पीछे क्या छोड़ा, अब्दुल्लाह बिन मसूद, कि मैंने पीछे अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया सिखा दी है। और अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाएगी वहाँ कभी फाका नहीं आएगा। तो शैतान क्या करेगा कि नहीं कहत आ रहा है, डॉलर महंगा हो जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे, तुम्हारे ऊपर ज़मीन तंग हो जाएगी। मेरे दोस्तों, ये हालात वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहते हैं। ये सब धोखे हैं ये, बल्कि हज़रत मौलाना यूसुफ साहब तबलीग वाले जो है ना, उनके पास एक बंदा है, कहने लगा हज़रत महंगाई बहुत हो गई, क्या करें, महंगाई बहुत है, तो इसके लिए हम जो है कोई हड़ताल करें। तो हज़रत ने फरमाया हड़ताल करना तो शयातीन सिखलाते हैं। उन्होंने कहा वो कैसे, तो उन्होंने हज़रत ने आयत पढ़ के सुनाई कि अश्शैतान याइदुकुमुल फ़क़्र, कि शैतान तुम्हें फ़क़्र से डराते है, वो तुम्हें कहेगा तुम भूखे मर गए। अच्छा, इंसान की तनख्वाह पहले 10,000 होती, फिर 15 मिल जाती। अब कभी आपने अंदाज़ा, सच्ची बात बताना, अल्लाह के घर में बैठे हैं, कभी आपने मस्जिदों के मौलवियों की हड़ताल सुनी है कि हमारी तनख्वाह कम है? कभी आपने मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाहों के बारे में सुना हो कि उन्होंने हड़ताल की है, हमारी तनख्वाहें कम? अच्छा, हड़ताल कौन करते हैं? डॉक्टरों की हड़ताल, वकला की हड़ताल, और बड़े बड़े जनाब इन लोगों की हड़तालें, तनख्वाहें देखो आसमानों को लग रही। क्या बात है, ये ज़रा सोचने की बात है। और कभी किसी इमाम मस्जिद से जाके पूछना तेरी कितनी तनख्वाह है। आइम्मा मसाजिद की तनख्वाह इस कदर है हमारे तो इलाके में, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, वरना बाज़ इलाके ऐसे हैं 3,000, 5,000, 6,000। और जनाब क्या है कि कभी कभी कहते हैं मुल्ला आप सारा साल नमाज़ें पढ़ाना, हम आपको दाने दे देंगे साल बाद। उनको कोई जिब्राइल मिकाईल तो नहीं खिलाते आके, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है, तवक्कुल है, तो लगे रहते। हकीम अख्तर साहब होते थे ना कराची में, हज़रत लतीफ़ा सुनाया करते थे, फरमाते थे एक दफ़ा ना एक बादशाह ने ऐलान किया कि जो मेरे हाथी को रुला देगा मैं उसको इनाम दूंगा। कहते मुख्तलिफ लोग आए, उन्होंने हाथी को रुलाने की कोशिश की, हाथी रोया ही नहीं। एक मौलवी साहब बेचारा, उसने कहा मैं हाथी को रुला दूँगा। वो गया, उसने हाथी के कान में कुछ कहा, हाथी रोने लग गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? कि तूने, बस मैं तुम्हें इनाम तो दूंगा, लेकिन ये तूने कौन सा फार्मूला लगाया ये तो बताओ ज़रा। तो हाथी ने उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाथी को सिर्फ अपनी तनख्वाह बताई है, मैंने हाथी को अपनी तनख्वाह बतलाई है। तो मेरे दोस्तों, असल बात यह है कि अश्शैतान याइदुकुमुल फ़क़्र, वो तुम्हें फ़क़्र से डराएगा, तुम मर जाओगे, भूखे हो जाओ। अच्छा, लोग मिसालें देते हैं पिछले ज़मानों की। पिछले ज़माने में कितने घर होते थे, पैसा कितना होता था। अगर आज महंगाई है तो पैसा भी तो देखो कितने। इसलिए शैतान हमेशा फ़क़्र से डराएगा। वयअमुरुकुम बिलफ़हशा, तुम्हें बुरे रस्तों के हुक्म देगा कि ये गलत काम करो, ये बुराई करो, ये करो, वो करो। और अब अल्लाह ताला क्या करते हैं? वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरा, शैतान तुम्हें बुराई पे रस्तों पे लाएगा, तुमसे गुनाह करवा देगा। अल्लाह तुम्हें फरमाएंगे मायूस ना हो, मैं तुम्हारी बख्शिश कर दूँ। वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरा, अल्लाह तुमसे मग़फ़िरत का वादा करते हैं। व फ़ज़ला, और साथ क्या फरमाया कि मैं तुम्हें अपना फ़ज़ल दूंगा, तुम्हें अपने ख़जानों से दूंगा, तुम्हें शैतान के फ़क़्र से घबराने की ज़रूरत नहीं। तो भाइयों, अब शैतान की माननी है या रहमान की माननी? शैतान तो रास्ता दिखाता है फ़क़्र का, और रहमान रास्ता दिखाते हैं फ़ज़ल का।
इसलिए मस्जिद से निकलते हुए हम क्या दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, या अल्लाह तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करते हैं। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह, जब तुम जुमे की नमाज़ पढ़ लो, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अब तुम अल्लाह से क्या करो, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, अल्लाह से फ़ज़ल मांगो। तो इसलिए मेरे दोस्तों फ़ज़ल मांगना चाहिए। बहरहाल फ़ज़ल पहले भी हो चुका कि फ़ज़ल पैसों का नाम नहीं है कि 10,000 है 15,000 हो जाए, 15,000 है तो 20,000 हो, 20 कहते नहीं बड़ा अच्छा, कोई थोड़ा सा मालदार हो जाए कहते नहीं फलाने पे अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। अच्छा जी क्या फ़ज़ल है, कहते बहुत करोड़ोंपति हो गए। तो नमरूद पे भी अल्लाह का फ़ज़ल होगा, कारून और हामान पे भी अल्लाह का फ़ज़ल होगा। बड़े बड़े दुनिया में ताकतवर लोग आए हैं जिन्होंने अपने आप को रब्बे आला होने के दावा किया है, क्या उन पे अल्लाह का फ़ज़ल? इसलिए फ़ज़ल ये नहीं है पैसा होना फ़ज़ल नहीं। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया वब्तगू मिन मालिल्लाह, अल्लाह से माल मांगो, दीनार मांगो, दिरहम मांगो, बल्कि क्या कहा, अल्लाह से फ़ज़ल मांगो, अल्लाह से फ़ज़ल मांगना चाहिए। इसलिए हमेशा जो है फ़ज़ल आफ़ियत अल्लाह ताला से। तो पहली आयत अश्शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और यहाँ भी क्या फरमाया, ख़ुद बुख़ल करते हैं, दूसरों को भी बुख़ल का हुक्म देते हैं। शैतान ख़ुद कंजूस है, दूसरों को भी कंजूसी पे लाते हैं। और ये सिफ़त है यहूद मदीना मुनव्वरा के यहूदियों की कि ख़ुद भी बख़ील थे परले दर्जे के, और आके सहाबा को कहते थे तुमने इतना पसीना कमाया, खून पसीना लगाया, तुम्हारी बड़ी मुश्किल से ये खेती तैयार हुई है, और तुम जो है एक अल्लाह के नबी के पीछे जो है अपना सारा माल लगा दो। सहाबा को भी आके डराते थे। वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, अल्लाह ताला तुम्हें जो है, मेरे दोस्तों अगर हम ये आयत ज़हन में रख लेना तो मेरे ख़्याल में इंशाअल्लाह कभी माल की कमी की वजह से बंदे को डिप्रेशन नहीं होगा। कि अल्लाह ताला की तरफ से देखो ना, अल्लाह कुरान में एक जगह क्या फरमाते हैं कि ये जो रिज़्क़ है, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम तिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिया, कि क्या फरमाया, हमने मईशत की तक़सीम हमारी तक़सीम है कि हमने किसी को मालदार बनाया तो किसी को गरीब बनाया, ये तक़सीम मेरी है। व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात, ये दर्जे हमने दिए हैं, किसी को लखपति, किसी को करोड़पति, किसी को गरीब बना दिया। ये जब ये तक़सीम ही खुदा की है तो हमें घबराने की क्या ज़रूरत है। और फिर ये अगली बात है कि तक़सीम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अल्लाह की तक़सीम है, किसी को अल्लाह ने माल दिया और किसी को इल्म दिया। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें इल्म दिया, और माल ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, इल्म कभी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, तो किसी को अल्लाह ने क्या दिया, किसी को क्या दिया। इसलिए मेरे दोस्तों को क्या फरमाया, शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और दूसरी जगह क्या फरमाया, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, कि वो लोग आम तौर पे बंदा पैसा बचा लेता है ना, पैसा बच जाए या किसी जगह पे ना लगे, खर्च करने वाली जगह पे खुश हो जाता है कि मैंने अपनी चालाकी से, होशियारी से पैसे बचा लिए। कुरान कहते हैं वो लोग जो बुख़ल करते हैं, कंजूसी करते हैं, वो ये खुश ना हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है और उनके लिए नफ़ा है, बल हुवा शर्रुल लकुम, बल्कि ये तो उनके लिए शर है। और फरमाया ये माल अनकरीब तुम्हारे गलों के अंदर तौक बनाकर डाल दिया जाएगा, यौमल क़ियामा सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फ़ितनतुन व फ़ितनतु उम्मती अल माल, हर उम्मत का एक फ़ितना था, मेरी उम्मत का फ़ितना माल है। ये माल बहुत बड़ा फ़ितना है। बड़ी बड़ी कद आवर शख्सियात, हम तो क्या हैं, हम तो कल के बच्चे हैं, बड़ी बड़ी कद आवर शख्सियात को माल ने हिला के रख दिए। ये बहुत बड़ा फ़ितना है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद ये फ़ितने। फ़ितना क्या है कि इनकी खातिर इंसान बड़ी बड़ी आजमाइशों पे पड़ जाते हैं। माल देखा, ईमान बेच दिया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुर्बत भी कादल फ़क़्रु अन यकून कुफ़रा, करीब है कि फ़क़्र भी इंसान को काफिर बना दे। कि पैसा नहीं है पास, माल देखा, माल की खातिर कितने लोग
बाहर ममालिक में जाते हैं मिर्ज़ई हो जाते हैं, कादियानी हो जाते हैं। वो कहते हैं अपने जो है वीज़ों के ऊपर कादियानी लिख दो, अहमदी लिखवा दो, तुम्हें फ्री वीज़ा दिलवा दें। तो कितने मुसलमान नाम देहात मुसलमान अपना ईमान बेचकर चंद टकों की खातिर। मेरे दोस्तों बात यह है कि किसी बंदे ने करोड़ों कमाए, बड़े बड़े महल बना दिए, क्या उसको मौत नहीं आएगी? क्या वो क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा नहीं होगा? उसको सवालो जवाब नहीं देने पड़े? तो क्या वो जो दुनिया की आर्जी ज़िंदगी है उस ज़िंदगी के लिए हमेशा की ज़िंदगी को बिगाड़ ली? इससे बड़ा कोई बेवकूफ़ है? तो इसलिए कुरान जो है हमें कहता है, बार बार समझाता है। और बल्कि एक जगह पर क्या फरमाया कि हमने तुम्हें दौलत दी भी इसलिए है कई ला यकून दौलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम, ताकि ये दौलत तुम्हारे अंदर आपस में गर्दिश करती रहे, इससे गई उसको गई, उसको गई उसको गई, चलती रहे। देखो ना, कहते हैं दौलत की मिसाल हज़रत इमाम गज़ाली ऐसे ही देते हैं कि जैसे इंसान है ना, इंसान के बदन में खून है, तो इसी तरह इंसानी मईशत में, इस्लामी मईशत के अंदर दौलत भी एक खून की तरह है। खून अगर इंसान के बदन का, आपने देखे ना कि अल्लाह मुआफ़ फरमाए किसी का मोहरा टूट जाए या किसी के नीचे वाले हिस्से को खून सप्लाई ना हो, तो वो उसका जिस्म का हिस्सा क्या हो जाता है? बिल्कुल मफलूज, साकित शुदा हो जाता है। इसी तरह दौलत ये क्या है कि अगर एक जगह पे ठहर जाए, इंसान मालों के ढेर लगा के सांप बन के बैठ जाए, किसी को 1 रुपया निकाल के न दे, तो फिर उससे इस्लामी मईशत के अंदर बड़ा नुकसान फैलता है। नुकसान क्या होता है? बकौल किसी शख्स के नुकसान क्या होता है कि जब मालदार लोग अपने माल में बुखल करते हैं तो गरीबों की बच्चियां बाज़ारों की जीनत बन जाती हैं। गरीबों की बच्चियों के बाज़ारों में सौदे होते हैं, फिर लोग बेचारे अपने ईमान बेचते हैं। इसलिए आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानी क्या है? कि अल्लाह माल बखीलों को देते हैं, अल्लाह माल बखीलों को देते हैं। तो इसलिए भाइयों, और एक जगह क्या फरमाया, अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम खुदा की राह में खर्च करो, अपने आप को हलाकत में न डालो कि माल जमा कर कर के खुश हो रहे हैं। और एक जगह फरमाया, हाँ अंतुम हाउला, यहाँ तो बड़ा अंदाज़ है कुरान का, हाँ अंतुम हाउला तुदऊन लितुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह फ़मिनकुम मन यबख़ल वमन यबख़ल फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सी वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फ़ुक़रा। फरमाया कि ये तो ऐसे लोग हैं कि जब इनको कहा जाता है कि खुदा के रास्ते में खर्च करो, तो इनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं वो बुखल करना शुरू कर देते हैं। कुरान ने आगे क्या फरमाया? जो बुखल करता है वो किसी का क्या नुकसान करता है? वो अपने ही नुकसान करता है। और फरमाया, हाँ याद रखना कि तुम्हारे माल की खुदा को कोई ज़रूरत नहीं है, वल्लाहुल गनिय्यु, अल्लाह तो बादशाहों का बादशाह बेनियाज है, उसको तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो सारी दुनिया को देता है, वो तुम्हारे माल को लेके क्या करे? अल्लाह को तो तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त पोस्ट की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह के हाथों तकवा पहुँचता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों क्या फरमाया, अल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरून अन्नास, ख़ुद भी बुखल करते हैं, औरों को भी बुखल करो। अच्छा, इस कायनात में बड़े बड़े सखी भी गुजरे। सखावत, मैंने जैसे कहा ना, अल्लाह को सखावत बड़ी पसंद। एक छोटा सा वाक़या भी है, लतीफ़ा भी है। ईरान का बादशाह था किसरा, किसरा का पोता था खुसरू परवेज़। ये खुसरू परवेज़ बहुत सखी आदमी थे। इसके दरबार में एक दफ़ा एक मछेरा आया, मछलियाँ वाला। वो मछेरा आया, उसने आके मछली लाई, तो मछली बहुत ख़ास किस्म की बड़ी आला मछली थी। वो खुसरू परवेज़ को बड़ी पसंद आई मछली। उसने कहा, भाई इसको 4000 दीनार दे दो। कितने दीनार दे दो? करोड़ों बनते हैं, करोड़ों इनाम दे दो इसको, 4000 दीनार। अब मछेरे की तो मौजें लगी, कहा मछलियाँ बेच बेच के बेचारे ने 10-20 कमाने थे, वहाँ 4000 दीनार मिल गए। अब मछेरा खुशी खुशी जब दरबार से जाने लगा, तो ये बाज़ दफ़ा कहते हैं इंसान खुद सखी होता है, पास वाले बुखल पे ला देते हैं। जैसे कुरान ने भी कहा ना, कोई बुखल का हुक्म देते हैं। तो उसकी बीवी थी शेरी, उसने कहा तेरा दिमाग खराब है, तूने 4000 दीनार एक मछेरे को ही दे दिए, वो कल को ख़जाने पे तो बहुत बोझ पड़ जाए। उसने कहा अब मैं सखावत कर चुका हूँ, अब पैसे वापस नहीं मैं ले सकता।
अब मैं कैसे वापस लूँ, मेरी गैरत के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चाहे जो कुछ भी है ना, तुम इसको वापस लो, तरीक़ा मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा तरीक़ा क्या है? इसलिए हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे, मौलाना एहसानुल हक साहब, हमें उस वक़्त ये बात समझ नहीं आई, लेकिन अब ज़िंदगी गुज़रते हुए समझ आ रही। बड़ों के तजर्बे होते हैं ना, वो वक़्त के साथ साथ समझ आते हैं। हज़रत को किसी ने पर्ची लिखी दर्स में सबक पढ़ाते हुए कि उस्ताद जी किस किस्म की सिफ़ात वाली लड़की से शादी करनी चाहिए। तो हमारे ज़हन में था कि हज़रत कहेंगे आलिमा हो या बहुत पढ़ी लिखी बच्ची हो, कोई डॉक्टर हो, PhD हो। ज़ाहिर सी बात है, उलमा तो अहले इल्म यही बात कहेंगे। लेकिन हज़रत ने खिलाफ़े क़ियास हमारे ज़हनों से बालातर जवाब दिया। फरमाया कि ऐसी औरत से शादी करना जिसमें सखावत हो। जिसमें क्या हो? मैंने कहा यार इससे क्या ताल्लुक़ है सखावत का? लोग हुस्न देखते हैं, कोई माल देखता है, कोई जनाब बरादरियाँ देखता है, कोई बाहर यूरोप देखता है, ये कहते हैं वो औरत देखना जिसमें सखावत। अब पता चला कि हज़रत ने 100 की एक सुनाई है कि सखावत का मादा 100 औरतों में कोई एक होगी, कोई एक ही मिलेगी, वो गिना चुना दाना होगा। और हज़रत ने उसी की निशानदही की है। वो क्या कहती है? कहती तरीक़ा मैं बताती हूँ कि तुम इसको क्या कहो, तुम इसको ये कहो कि ये मछली नर है या मादा। अगर ये कहे नर है तो कहना मुझे मादा चाहिए थी, और अगर ये कहे मादा है तो कहना मुझे तो नर मछली चाहिए थी। अब देखो कैसा शैतान जो है, इसीलिए कहा कि शैतान का मकर भी बड़ा ख़तरनाक है, औरतों का मकर भी बड़ा ख़तरनाक है। तो ये बताया, तरीक़ा बता दी। उसने कहा इधर आओ भाई मछेरे से, ये मछली नर है कि मादा? अब मछेरा भी बादशाह के दरबार में आता जाता था। इतनी अक्ल तो अल्लाह ने उसको भी दी थी कि बादशाहों के दरबार में रहना कैसे। उसने कहा जी ना ये नर है, ना ये मादा है, ये खुसरा है। ये मछली जो है ये मुक़द्दस है, ना ये नर है ना ये मादा, ये खुसरा है। अब बादशाह ने कहा कि इसके जवाब के क्या कहने, इसको 4000 दिनार और दे दो, इसको 4000 दिनार और। अब 8000 दिनार उसके पास हो गए। अब अल्लाह की शान, अब शीरी परेशान है कि ये तो सारी हल उल्टे हो गए। अब जब वो बशेरा जो है ना वो 8000 दिनार लेके जाने लगा तो उससे 1 दिनार ज़मीन पे गिर गया। उसने वो दिनार भी उठा लिया। अब उसने कहा कि कितना कमबख्त है शीरी ने, कि कितना नीच आदमी है, कितनी घटिया हरकत किया। 8000 दिनार लेके गया, 1 दिनार ज़मीन पे गिरा, वो भी नहीं छोड़ा, वो भी उठा के ले जा रहे। तो कहने लगी बादशाह ऐसे कंजूस आदमी को आप इतने पैसे दे दिए, बुलाओ इसको वापस। बादशाह ने कहा तुम्हें मैंने इतने माल दे दिए, तुम्हें 1 दिनार की क्या ज़रूरत थी, तूने वो भी ज़मीन से उठा ली। अब मछेरे ने क्या जवाब दिया? मछेरे ने कहा बादशाह सलामत, मसला दिनारों का नहीं है, मसला पैसों का भी नहीं है। मसला असल में ये था कि दिनार पे आपकी तस्वीर थी, मैंने कहा आपकी तस्वीर की बेहुरमती ना हो जाए, इसलिए मैंने दिनार को ज़मीन से उठा लिया। तो उसने कहा इसको 4000 दिनार और दे दो। तो वो 12000 दिनार मछेरा बादशाह के दरबार से लेकर निकला। तो उस वक़्त ऐसे सखी लोग भी होते थे, हालांकि ये कोई मुस्लिम नहीं था, लेकिन सखावत देखो कि किस कदर सखावत है अपने अंदर। तो इसलिए असल बात क्या है कि हमेशा इंसान के अंदर सखावत होनी चाहिए। सखावत अल्लाह को बड़ी पसंद है। बल्कि सखावत के हवाले से एक हदीस में फरमाया, अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन यौमिन यस्बहुल इबादु फ़ीहि इल्ला मलकान यंज़िलान फ़यक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा अति मुनफ़िक़न खलफ़ा व यक़ूलुल आख़र अल्लाहुम्मा अति मुमसिकन तलफ़ा। फरमाया कि जब भी इंसान सुबह करता है तो 2 फरिश्ते आते हैं, और वो फरिश्ते क्या दुआ करते हैं? वो कहते हैं या अल्लाह जो तेरे रास्ते में ख़र्च करने वाला है तो उसको मज़ीद अता फरमा। और दूसरा फरिश्ता कहता है या अल्लाह जो तेरे रास्ते में माल रोकते हैं, बख़ील हैं, उनके माल को ज़ाया कर दें। तो इसलिए दोनों दुआएं, सखावत करेंगे फरिश्ते की दुआ मिलेगी, और कंजूसी करेंगे बद्दुआ मिलेगी। तो इसलिए भाइयों, बल्कि एक रिवायत में हज़रत अस्मा थी ना, हज़रत आयशा की बहन लगती, लेकिन सगी बहन नहीं थी।
हज़रत अस्मा हज़रत आयशा की बहन थी, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इन्हीं के बेटे थे हज़रत अस्मा के। उनसे आपने फरमाया अनफिकी वला तुहसी, ए अस्मा खर्च कर और रोक रोक के न रख। अगर तू रोक रोक के रखेगी तो अल्लाह भी तुझ पर रोक देगा, और अगर तू खर्च करेगी अल्लाह तुझ पर खर्च के दरवाज़े खोल देगा, अल्लाह भी दरवाज़े खोल देगा। तो इसलिए भाइयों एक और बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, फरमाया अस्सख़ीयु क़रीबुम मिनल्लाह, सख़ी अल्लाह के करीब है, क़रीबुम मिनल जन्ना, सख़ी जन्नत के करीब है, क़रीबुम मिनन नास, सख़ी लोगों के करीब हो जाता है, बईदुम मिनन नार, जहन्नुम से दूर हो जाता है। सख़ी अल्लाह के करीब, अल्लाह के जो है इसी तरह जन्नत के करीब, लोगों के करीब, जहन्नुम से दूर हो जाता है। और अब बख़ील वल बख़ील बईदुम मिनल्लाह, बख़ील अल्लाह से दूर हो जाता है, बईदुम मिनल जन्ना, जन्नत से भी दूर हो जाता है, बईदुम मिनन नास, लोग भी कहते हैं छोड़ो यार ये तो कंजूस आदमी है, लोगों से भी दूर हो जाता है। और फरमाया कि करीबुम मिनन नार, जहन्नुम के पास चला जाता है। इसलिए एक जगह बल्कि फरमाया एक हदीस में, इसी में, वल जाहिलु सख़ीउन अहब्बु इलल्लाहि मिन आबिदि बख़ील, कि वो आदमी जो सख़ी हो लेकिन जाहिल हो, ये अल्लाह को उस बख़ील, उस आबिद से पसंद है जो कंजूस हो। आबिद है लेकिन कंजूस है, उसके मुकाबले में वो सख़ी आदमी के जो है तो जाहिल अल्लाह को पसंद है। इसीलिए एक रिवायत में तो ये भी फरमाया कि मोमिन के अंदर दो खसलतें ये जमा ही नहीं हो सकती, कि बुखल भी हो, बदअखलाक़ी भी हो। मोमिन हो बख़ील हो, कैसे हो सकते हैं? मोमिन बख़ील नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखियों के सखी, अम्मा जान फरमाया करती थी हुजूर की सखावत सारा साल बहती थी, लेकिन जब रमज़ान आता था तो हुजूर की सखावत दरिया की तरह बहती थी। अल्लाह के महबूब सखी, बहुत सखी। एक दफ़ा वाक़यात याद आ रहे हैं, बात समेटते हैं। एक दफ़ा ना दो बंदों में झगड़ा हो गया आपस में। उन्होंने कहा कि बनु उमैया वाले ज़्यादा सखी, दूसरों ने कहा नहीं, ये अल्लाह के नबी का जो घराना है ये ज़्यादा सखी, बनु हाशिम ज़्यादा सखी, इख्तिलाफ़ हो। उन्होंने कहा चलो आपस में आज़माते हैं, क्या करें। उन्होंने कहा ये 500 दिरहम तुम ले जाओ और 500 दिरहम मैं ले जाता हूँ, हम देखते हैं कि क्या करते हैं दोनों तरफ। बल्कि 500 दिरहम नहीं, सॉरी वाक़या गलत हो गया, कि आपस में उनका टकराव हुआ कि क्या करें कि बनु हाशिम सखी ज़्यादा है या बनु उमैया ज़्यादा सखी। उन्होंने कहा चलो तुम बनु उमैया के पास जाओ, तुम बनु उमैया की साइड लेते हो, मैं बनु हाशिम के पास जाता हूँ। दोनों ने जाके अपनी हाजत का इसरार किया। उन्होंने कहा भाई बात यह है कि मुझे ज़रूरत है, कुछ पैसे चाहिए। उधर बनु उमैया के पास गया, उसने कहा मुझे पैसों की ज़रूरत है, कुछ पैसे चाहिए। तो वो जो बनु उमैया के पास गया उन्होंने उसको 500 दिरहम दिए। वो जो बनु हाशिम के पास गया उन्होंने उसको पहले ख़ुद 500 दिरहम दिए, फिर अपने भाई के पास भेजा, उन्होंने 500 दिरहम दिए, फिर अपने चच्चे के पास भेजा, उन्होंने 500 दिरहम दिए। 1500 दिरहम लेकर गया, वो 500 दिरहम लेके आए। जब 1500 और 500 दिरहम हुए, उन्होंने कहा भाई अब तो पता चल गया कि अल्लाह ने बनु हाशिम में सखावत ज़्यादा रखी है, पैसे वापस कराओ। अब पैसे लेकर जब वापस गए, बनु उमैया वालों को पैसे दिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम पैसे ले आए, चलो जमा करवा दो। बनु हाशिम के पास गए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ले जाओ, चाहे तुमने हमें आजमाने के लिए किया, चाहे तुम्हें ज़रूरत थी। बनु हाशिम से, नबी के घराने से जब माल निकल जाए वापस नहीं आया करता। नबी के घराने से जब माल निकल जाए वापस नहीं आया करता। ये सखावत थी। इसलिए कहते हैं सैयद ख़ानदान की पहचान सखावत होगी। वो माल छीनते नहीं, वो लोगों से लेते नहीं हैं कि जी मैं सखी हूँ, मैं सैयद हूँ, मुझे कुछ पैसे छोड़ दो। बेशर्मी की बात है कि चंद टकों की खातिर बंदा सैयद होने की निस्बत बेच दे या आलिम होने की निस्बत बेच दे। सखी और सैयद का गहरी पसरी का आपस में जोड़ है कि ये सखी होते हैं। इसलिए फरमाया अल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्ल व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। वही बात है, अल्लाह का फ़ज़ल इल्म हो उसको भी छुपाते हैं, माल हो उसको भी छुपाते हैं। फरमाया ऐसों के लिए हमने ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। और दूसरी बात फरमाई
कि कुछ लोग हैं माल तो खर्च करते हैं लेकिन रियाकारी के लिए करते हैं। रियाकारी बहुत बड़ा फितना है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने दिखलावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे का रोज़ा रखा उसने शिर्क किया। ये शिर्क ख़फ़ी है और क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे जा जिसके लिए अमल किया है उसी से बदला ले ले इसका। तो इसलिए भाइयों, आज हमारी शादियों की बुनियादें रियाकारी हैं। हमारे आपस में इसाले सवाब की जितने भी रस्म व रवाज हैं सब की बुनियाद रियाकारी है। पूछ लो भाई यार शादी सादा कर लो, कहते हैं लोग क्या कहेंगे, नाक नहीं रहेगी, और जनाब जो है मूंछ नहीं रहेगी, हमारी मूंछ कट जाएगी, बरादरी वाले क्या कहेंगे, शरीका क्या कहेगा, कबीला क्या कहेगा। ये सब निस्बतों के ऊपर इंसान का पैसा खर्च हो रहा है और ये सब इंसान की मेहनत का लगा हुआ पैसा ज़ाया जा रहा है। टके का भी सवाब नहीं मिलता बल्कि इंसान का उल्टा वबाल का सबब बन जाता है। जहाँ माल देखो मेरे दोस्तों, इसीलिए फरमाया वमन यकुन शैतानु लहू करीनन, जिसका दोस्त शैतान हो तो शैतान तो फिर बुरे रास्ते ही दिखाए। और सबसे बुरा साथी अरबी में कहते हैं इसलिए कि दोस्त जो है ना, किसी से किसी को देखना हो उसको ना देखो, उसके दोस्तों को देखो वो कैसे है। जैसी मजलिस जैसी नशिस्त वैसा ही ये होगा। जिसका दोस्त शैतान होगा तो शैतान ऐसा खबीस इंसान है कि ये क्या करेगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ माल नहीं लगवाएगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ माल लगवाएगा। ऐसा खबीस है क्या करेगा कि जहाँ ये वहाँ माल लगाएगा जहाँ लोगों को नज़र आता हो। बल्कि मुझे वो कारी नज़ीर साहब आप हज़रात जानते हैं, मुझे ख़ुद बताने लगे, कहने लगे हमारे मदरसे में एक बंदा आया, रियाकारी देखो, हमारे मदरसे में एक साहिब आके कहने लगे जी ये पंखा लगाना है हमने एक मस्जिद में मदरसे में। मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात। कहता है हमारी एक शर्त है कि एक पर के जो पंखा है ना उसके एक पर पे मेरा नाम लिखवा देना, दूसरे पर पे अब्बे का नाम लिखवा देना। एक पर पे मेरा नाम, दूसरे पर पे अब्बा का नाम। तो मैंने कारी साहब से कहा आपने मशवरा देना था तीसरे पे दादे का लिखवा दो, एक पर तो खाली है ना। तो कहीं ना कहीं इंसान नेकी करते, कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर मोबाइल में डाल दो और सारी दुनिया देखती है। हज पे कोई गया पता ही नहीं चलता, कहाँ से पता चलेगा, मोबाइल से पता चलेगा फलां हाजी साहब हो गए। उम्रे का भी पता चलेगा तो उसी से मोबाइल से ही पता चलेगा। इसलिए जो है भाइयों ज़रूरत है इस बात की कि इंसान जो है ना दिखलावा ना हो। दाएं हाथ सो दे बाएं हाथ वालों को पता ना चले। ये है इमाम ज़ैनुल आखिरी बात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह वफ़ात पा गए। ज़िंदगी में पता ही नहीं चला किसी को कि हज़रत का क्या खर्च था। कहते जब वफ़ात पा गए तो पता चला कि 100 घर ऐसे थे कि जिनका गुज़र बसर आपके ऊपर था। 100 घराने ऐसे थे। आज मेरे दोस्तों ये कोरोना आया था ना, एक मास्क देते हुए भी तस्वीर लेना यार मैं मास्क दे रहा हूँ, पैसे देते हैं। तो बाज़ गुरबा ने कह दिया, उन्होंने कहा अल्लाह के बंदो हमें मास्क न दो जितना तुमने जलील करके रख दिया है हमें। सारी दुनिया को दिखा दिया कि ये मोहताज है बेचारा, हालांकि उसकी मोहताजी को तो अल्लाह ने छुपा के रखा हुआ। और ये शैतान नेकियां ज़ाया करवाने का हीला बनाए। शेख सादी फरमाते हैं मैं रात के वक़्त उठा तो मैंने जो है ना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और बाकी घर में सोए हुए थे। मैंने वाले साहब से कहा आज तो मैंने तहज्जुद पढ़ी, सारे सोए हुए थे। उन्होंने कहा बेटा बेहतर था कि तू तहज्जुद ही ना पढ़ता, तू तहज्जुद ही ना पढ़ता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तूने तहज्जुद के वक़्त तो उठा, तूने उस वक़्त उठ के सब का ऐब देखा और वो जो सोए हुए थे उनके जहन में ये बात थी कि शेख साथी तो रात को उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं। उन्होंने तेरी सिफत देखी, तूने उनका ऐब देखा, काश तू तहज्जुद में उठ के उनका ऐब ना देखता, मुझे ना बतलाता आके कि लो जी मैं जो है। बल्कि लोग कहेंगे जी वो सुबह के वक़्त जब मैं अज़ानों से पहले उठा ना नमाज़ पढ़ने के लिए यानी मैं तहज्जुद गुज़ार हूँ। और जी मैं जब कुरान पढ़ रहा था ना तो ऐसे हुआ, यानी मैं बहुत कुरान पढ़ने वाला हूँ। साहबा अपनी नेकियां छुपाया करते थे, अपनी नेकियां छुपाएं। जिस ज़ात के लिए हम करते हैं वो जानने वाला है। ज़िक्र हम क्यों कहते हैं आहिस्ता करो, इसलिए फरमाया कि सबसे अफजल ज़िक्र वो क्या है? आहिस्ता आवाज़। अफजलुल ज़िक्री अल खफ़ी, जो पोशीदा। क्यों? इसलिए कि आपने फरमाया जिसको तुम पुकारते हो ना वो बहरा है, ना वो अंधा है, ना गूंगा है, वो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं अलीमुम बिदाति सुदूर, वो तो सीने से गुजरी हुई बातों को जानता है, तो तुम्हारी नेकियों को नहीं जानता। अल्लाह जल्ला जलालू हमें इखलास की
और सखावत पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए।